आपको पता है सारी जो दुनिया ना वो मून पर लैंड कर गई है और ये लोग अभी भी करेले गोश्त। अरे अरे बचा के दिखाना था, मार के नहीं। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। अरे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शिकंजबीन में खुशामदीद। मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, क्लासिकल मौसीकी और पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री की दो इंतहा हैं। आज हमारे साथ दो बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। क्लासिकल मौसीकी जो लोग सुनते हैं वो पॉप म्यूजिक को एक नज़र भी नहीं भाते और पॉप म्यूजिक का मजाक उड़ाते हैं, और जो लोग पॉप म्यूजिक को सुनते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक का मजाक उड़ाते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉप सिंगिंग का बहुत बड़ा नाम, लेजेंड रॉकी, और उनके साथ मौजूद हैं क्लासिकल मौसीकी का बहुत बड़ा नाम, लेजेंड तबला नवाज, सितार नवाज, सब कुछ ही हैं ये, हारमोनियम नवाज भी हैं, लेजेंड फनकार जाले खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोनों मेहमानों को। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इज्जत बख्शी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक जुमले से इख्तलाफ है। बिस्मिल्लाह खान साहब, अर्ज करें। आपने कहा ये सोचने वाली बात है, ये बारीक बात है। आपने कहा पॉप के साथ मौजूद हैं जाले खान साहब। आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? आप खान के साथ मौजूद हैं, सेकंड नंबर पे बैठे हैं ना इस वक्त, जो है फेमस वो है ज्यादा, इस वजह से मैंने उसका तारुफ करवाया है पहले। लेकिन खान साहब मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। हम इस इज्जत बख्शने के आपके ताबेदार हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने शो में बुलाया। खान साहब ये मेरा मुकद्दर है खान साहब कि आप मेरे शो में आए हैं। आप जैसा अजीम फनकार जिसने अपने फन से अपना लोहा मनवाया और वो आज मेरे शो में है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। लेकिन मुझे आपसे एक गिला है। क्या गिला है जी खान साहब? एक गिला है कि आपने हमारे लेवल पे इस मुर्गे को सबूताई बैठा दिया है। कुछ ज़िबा करके कुछ कढ़ाई बना के पेश करते तो हमें भी पसंद आता। समझते हैं अचार गो। खान साहब वो मुर्गा नहीं है, वो यंग रॉक स्टार है। कुर्ते थे गिले गिले बाल यो व्हाट्स अप खबर ब्रो, कैसे हो रॉकी, ठीक हो? आई एम फाइन। बाय द वे, ये बच्चों को पोलियो पिलाने वाले यहाँ पर खबर भाई, शुक्र है कि आपने इनसे भी बात की है, नहीं तो ये खामोश मुझे बंदा कम और सील कुकड़ ज्यादा लग रहा था। इसके बाल देखें, ऐसे लगता है स्टील गूल की कूची पुरानी हो चुकी है। खान साहब आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। आपको सारी जिंदगी हो गई है गाना गाते हुए और आप इतना नहीं कमा सके कि अपना एक घर ही बना लें। आज भी आप किराए के मकान में रहते हैं और उसका भी एक गाना आया यूट्यूब पे, उसके मिलियन व्यूज हैं और लाखों में उसके फॉलोअर्स चले गए हैं। यो ब्रो, टिकटॉक पे 20 मिलियन है, यूट्यूब पर तो अभी भी चल रहा है। वाह वाह। यू नो व्हाट, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। अरे अब वक्त जो है बदल गया है, लोग कूड़ मत हो गए हैं खबर मियाँ। इनको घंटा घंटा बुलाकर टीवी पर सुनते हैं। हाँ साहब उनका दौर है ना। अरे दौर बदल गया है, इनके कॉन्सर्ट करवाते हैं। मुझे तो लगा ये वो मौसूफ है जो मैकडॉनल्ड में बच्चों को आइटम करके दिखाते हैं। आपने बताया तो यकीन कीजिए मुझे पता चला कि ये गाते भी हैं। खान साहब लेकिन आपसे भी हम इस शो में कुछ सुनेंगे, कोई राग कोई आलाप आपसे भी सुनेंगे। अरे मैं ताबेदार हूँ, हम आपके ताबेदार हैं। आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ डिमांडें हैं। मेरे कुछ वो हैं, क्या कहते हैं कि मेरे कुछ इतराज़ात हैं। जी जी बिल्कुल, मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं। बी वेरी केयरफुल खबर ब्रो, ये ना इमदाद मांगने नहीं तो यार तौहीन ना करो। अरे शोखे, अरे कूड़ मत, अरे शोखी ना कर खबर साहब, खबर मियाँ। जी खान साहब बताइए, अपनी डिमांड बताइए, हमसे जो बन पाया हम करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है कि आपके तवज्जुद से अगर मरियम बीबी जो वज़ीर आला पंजाब है, निगहबान प्रोग्राम में जो राशन बांट रही हैं, अगर मेरे खान वादे का नाम उसमें आ जाए तो मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। मेरी मुश्किलात कुछ दूर हो जाएंगी। बाबा जी राशन मुझसे ले लीजिएगा। हाँ वैसे भी इस महीने का सदका मैंने निकालना है। यार रोकी तमीज करो। खान साहब मुस्तैक जरूर है लेकिन उनकी हमीयत को चोट ना पहुंचाओ तुम। Come on bro, look at his face, look at him। आंखें देखे इतनी डड्डू जैसी बड़ी बड़ी,
आंखें भी कह रही हैं कि मुझे राशन दे दो। खबर भाई, बदतमीज, शोखा, कूड़ बगस, नाहंजार, मुझे सदका दे रहा है। बदतमीजी है वैसे ही है। एक वक्त था कि जब हम राशन बांटा करते थे, इसका पूरा खानदान उस लाइन में लग के राशन लिया करता था। कई बार इसके बाप ने अपनी धोती में गरम गरम देग से निकले चावल डलवाए, इसके बाप का जल गया। How do you know that? खान साहब कह रहे हैं मैं राशन बांटा करता था। खान साहब पे एक वक्त पे बड़ा अरूज था, अब गुर्बत है तो क्या हुआ, दोबारा वक्त आएगा अच्छा खान साहब को। खबर भाई, ये इन लोगों की ना अपनी नाअहली की वजह से हो रहा है। क्या नाअहली? आपको पता है सारी जो दुनिया ना वो मून पर लैंड कर गई है और ये लोग अभी भी करेले गोश्त एंड व्हाट इज दैट थिंग दैट थाई पीस या पुट की बोटी उधर ही फंसे हुए हैं। खबरदार खबरदार, हे कूड़ मगज, मैं बता रहा हूँ, खबर मियाँ इसको समझाइए कि हमारी अजीम खुराक के बारे में कोई बात ना करे। हाय 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 हाय, मुझे जाती तौर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं इसकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा अगर हमारी अजीम खुराक के बारे में ये कत्लो गारत पर उतर आते हैं अगर करेले गोश्त पे कोई बात हो। खान साहब छोड़े इस सताई को क्या पता हो। खान साहब बुत करेले, कीमा करेले, धागा, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और खान साहब आजकल मौसम है अरबी गोश्त का, शोरबे वाली अरबी गोश्त। माय गॉड, अरबी, पूरे अरबी को खाते हो आप लोग? अबे कूड़, अरबी कूड़ मगज, आजकल मौसम है अरबी गोश्त का। खान साहब पुट की बोटियां। अगर एक बात है वैसे खान साहब, एक बात करूं, अगर इस शो की पेमेंट रोक के आपके लिए अच्छा फलियां गोश्त पका लिया जाए। No, please, no, that smells. मुझे अच्छा लगा आपका ये नजराना, लेकिन पेमेंट इस टाइम ज्यादा जरूरी है पेमेंट। Excuse me, खावर भाई। जी जी, आप तो कह रहे थे कि आप बुखारी हैं। यार बुखारी हूँ मैं। ध्यान से ऐसे खानों का नाम लेंगे ना तो ये जो बाबा जी है ना, ये आप पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा लगा देंगे। शौखी ना करो, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शौखी ना करो। अरे खावर मियाँ, यार तुम गुस्सा क्यों चढ़वा रहे हो खान साहब कि एक पहलवान की और एक गुलकार की, मौसीकार की ट्रेनिंग एक ही होती है। ये ना हो कि ये अपने टूटे हुए नाक से ये खान साहब कहा यह जाता है कि एक पहलवान की और क्लासिकल मौसीकार की ट्रेनिंग बिल्कुल सेम होती है। क्या आपको भी वही जतन करना पड़ते हैं, एक्सरसाइज वही करना पड़ती है जो एक पहलवान को करना पड़ती है? क्यों हंस रहे हो भाई? आपको ये देख के लग रहा है कि ये एक्सरसाइज करते हैं? अरे शौखी ना करो, हाथ मत लगाओ, हमें जो चाहिए मुंह से मांगो। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने मेरे वालिद मोहतरम का जिक्र किया, बांके मियाँ, वो सुभान अल्लाह। खान साहब जरा बांके मियाँ की कवाली, वाह क्या कहने। हम उस अभी बहस में नहीं जाते। मुझे मेरी ट्रेनिंग उन्होंने की है। मुझे 3 मिनट ठंडे गहरे पानी में गोते लगवाते हैं। मेरा इससे स्टेमिना जो है वो उसी से बना है, रियाज करने का। खबर ब्रो, पानी में गोते लगवाते थे? आप पानी में गोते क्यों लगाते थे? आर यू पंक्चर्ड? क्योंकि पंक्चर हुआ हुआ टायर ही पानी में गोता लगाता है। सी। अरे आप भी इसकी इस अहमक बात पर हंस रहे हैं। ये तो कूड़ मत है, अरे ये तो अहमक है, अरे ये नामाकूल है, ये बदतमीज है, ये नाहंजार है। आप क्या कह दिया आपने? मुझे जलाल आ गया है इसके बात पे और आपके हंसने पे। आप तो कदरदान है, आप सुनने वाले हैं, आप समझने वाले हैं। मुझे आपसे तवक्को नहीं थी। और इसके मुंह के जाविये देखिए, ये मुझे चिढ़ा रहा है। अरे तेरे जैसा मुंह तब बनता है जब बंदा 23 पत्ती वाला पान खाता है। और इन जैसा मुंह तब बनता है जब बंदा जो है वो दम वाला पानी पी लेता है। दम वाले पानी से याद आया खान साहब, वो आपका शागिर्द है, बच्चा है आपका, राहत फतेह अली खान, उसके बारे में क्या ख्याल है? अरे इंसान है,
बच्चा है, गलतियां हो है, जाती हैं। हाथ शफकत का रखा है उस पे हमेशा, वो बहुत बुलंदियों पर पहुंच गया। आज भी मुझ में जब मिलूं तो खड़ा हो जाता है, सीट छोड़ देता है। रही बात, हो जाता है, गलतियां हैं, माफ कर देना चाहिए, बिल्कुल माफ कर देना चाहिए। भूल जाना चाहिए। और बस कोई बात नहीं, गुस्सा है, गुलकार को भी गुस्सा आता है। जैसे अभी आपको इस पे आ रहा है, अरे! मुझे तो लग रहा है आप इसके साथ वो ना करना शुरू कर बस दें। अब वो तो गुलूकार को गुस्सा आता ना, ऐसे पोलियो वालों को तो नहीं होता ना। अरे अरे इसको समझाइए, अरे इसके जाविये इंसानियत के खिलाफ लग रहे हैं, इसकी फुर्तियां मुझे अजीब लग रही हैं। ये गुलकारी नहीं, ये मस्त मदारी लग रहा है। अच्छा रॉकी, मुझे ये बताओ, तुम अनंत अंबानी की शादी का भी इनविटेशन आया था तुम्हें, ऑफ कोर्स, तो गए क्यों नहीं तुम? इतना पॉपुलर हूँ, मुझे हर जगह से आ जाता है। अच्छा, Actually, there were personal reasons. Okay. There were a lot of reasons. वो actually क्या कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास? नहीं, वो हमारे घर के जो लॉन है ना, जो हमारी बार जिस स्ट्रीट में हम रहते हैं, वहाँ पर प्राइवेट जेट उतर नहीं रहा था। अच्छा खान साहब, आपको भी मधु किया गया था अनंत अंबानी की शादी में? अरे अगर वो बुलाते तो हम जरूर जाते। और खबर मियाँ, अब दौर ये है कि इस कूड़ मत को बुलाया, आए हमें बुलाते, हम नान और 50 के पकौड़ों पे और बस एक बिस्तर रात सोने को दे देते। हाँ, सब तो क्या हम कर रहे हैं? उसके बेटे की शादी को 4 चांद लगा देते। सी खबर ब्रो, यही प्रॉब्लम है, ये पकोड़ों पर चले जाते हैं। हाँ साहब, क्या तौहीन इतना- कर रहे हैं अपने फन की आप? सी अरे आप इतने बड़े लेजेंड है और नान पकौड़ों पे आप शो करेंगे? हाँ, मुझे देखें, करोड़ों ऑफर्स आती हैं, करोड़ों रुपए की, और आपको पता है मैं तो प्राइवेट जेट के बगैर जाता ही नहीं हूँ। वो रिहाना है ना, रिहाना ब्रो है अपनी। हाँ साहब, आपको रिक्शे का किराया मिल जाता है किसी दावत पे अगर आपको बुलाया जाए? अरे मुश्किल है, खुद कोई नहीं देता, बुलाकर कहना पड़ता है। लेकिन हम आपको दे देंगे। प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि आपको 100 रुपए जाते वक्त दे दें। हाँ देखो, अरे तुम्हारे प्रोड्यूसर की क्या बात करूं, मैं तुम्हारे प्रोड्यूसर के साथ ही आया हूं। अच्छा। उसकी मोटरसाइकिल पर आया हूं, दरवाजा खटखटा के कहता है लेने आया हूं खान साहब। मैंने कहा कहाँ है गाड़ी? कहता खान साहब मोटरसाइकिल है। और वो मोटरसाइकिल, कूड़ मत, तुम्हारे प्रोड्यूसर की मोटरसाइकिल भी 4 बार पंचर हुई है, फिर पहुंचा हूं यहाँ पर। वो आपकी तरह होगी ना, पंक्चर हो जाती। खान साहब ये बताइएगा, थोड़ी सी मौसीकी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। ये बताइएगा कि जब तानसेन साहब गाना गाते थे तो चिराग जल उठते थे, आपके गाने में भी क्या वही तासीर है? हाँ, जब ये गाना गाते हैं तो वापजा वाले बिजली काट देते हैं। अरे कूड़, अरे शौकी ना करो। अरे इसको समझाओ खबर मियाँ, ये जरूरत से ज्यादा शौकी कर रहा है। ना यार, तुम बदतमीजी ना करो प्लीज। खान साहब को सवाल का जवाब देना। खान साहब बताइए ना कि आपके गाने से भी कभी चिराग जले? हाँ, अरे एब्सोल्युटली। अरे कूड़ मगज, अरे कम मकल, अरे बदतमीज, अरे हम हैं खान साहब, वो हमसे मुखातिब हैं। खान साहब से सवाल कर रहा हूँ, रोकी तुमसे मैं करूंगा सवाल अभी। ओ शौखे, ओ कूड़ मत, ओ अताई, हम जब गाना गाते थे तो लोग रोने लगते थे, सर पीटने लगते थे, दीवारों के साथ लग के रोते थे। ये आप गाना गाते थे या अपने घर के हालात सुनाते थे? ओ शोखे, ओ ताई, ये 6 माह का बच्चा उठा के यो 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 करते रहते हो, इसको बजाना भी आता है कि बस इसको उठा के रात को बाजू में खलियां ही पड़वाते हो? यार जरा बजा के दिखाओ ना, खान साहब को पता चले तुम्हारे टैलेंट। श्योर। अभी खान साहब मजा भी लेने लग गए हैं। सेटिंग कर लूं। हाय शोखे, अरे बजा के दिखाना था, मार के नहीं। खबर मियाँ, और सुर के साथ बजा के दिखाओ। अरे इसको सुई तो लगा रहे हैं, ये अरे देखे। कूड़ मत है ये, अरे कम मकल ना हंजार, अरे कूड़ अताई, अरे इसको रोको, अरे इसको यार समझाओ। तुम बजा के दिखाना था। बहुत अच्छा गाया। इन पे इनको अवार्ड मिलना चाहिए, बहुत अच्छे सुर थे। रोकी, तुमने अवार्ड का नाम लिया, खान साहब को तो अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज मिल Really? चुका है। बिल्कुल। अरे मिले थे, लेकिन अगर खबर मियाँ इस वक्त हालात यूं हैं कि अपनी होश नहीं है। ओहो। तमगा सितारा तो पता नहीं कहाँ है, बेच दिया शायद, बच्चे की स्कूल की फीस देनी थी, अब सिर्फ इम्तियाज ही साथ है, आया भी हुआ है हमारे। ये आपका ढोलक वाला? हाँ जी, ये इम्तियाज ही है जो हमारे दुख दर्द का साथी है। हम सिर्फ इम्तियाज को जानते हैं, हम तमगे को नहीं जानते। खान साहब आपने तमगा बेच दिया? अरे जरूरत इजाद की माँ है,
जरूरत थी तो बेच दिया। मुझे लगा खान साहब आप कहने लगे हैं जरूरत इजाज की माँ है। अरे नहीं, इजाज भी है, वो शाम को आता है रियाज करने, हमसे सीखने आता है। Power bro. He said इम्तियाज इनके दुख दर्द का साथी है एंड इजाज रात को आता है। इनके घर का टीवी LG टीवी है और ये अली सेठी के उस्ताद हैं। अरे ओ अताई, अरे ओ कूड़ मत बे उस्तादे, तुझे क्या पता हम उस्ताद लोग हैं। बिल्कुल। हमारे घर पे मेरे उस बैठक में शागिर्दों का तांता बंधा रहता वाह, था, वाह। तांता बंधा रहता था। लोग मुझसे राग सीखते थे, सुर के राग सीखते थे। आहा। हम उस्ताद हैं। Excuse me, अताई आप हैं। अगर आपको कुछ आता होता ना तो शूज के साथ सॉक्स ही पहनाते। यार ओए टल जा, ए मरे, टल जा, टल हटे। तेनू की आंदा है? सुना कुछ, की आंदा है तेनू, सुना। आपको बहुत आता है ना, आप सुना दे। मैं अभी इसी वक्त आपका शागिर्द बन ओए होए खान साहब बहुत बड़ी बात कर दी। Go ahead. लगा जे मेरा शागिर्द। या। ये की कहता है? खान साहब। मैं तेनू सुनाना वा। खमाज ही सुना दें, खमाज सुना दें। खान साहब आपने खमाज में एमन घुसा दी है। अरे बस एमन तुरती फिरती रहंदी है ते विच आई जांदी है ते आवारा जी ते है अच्छा मुकम्मल कीजिए। ते फिर नीरे नीजा। बस करें खान साहब, आपका भी मुझे पता लग गया। देखा, इन्होंने कहा ना देना, कहा था ना इमदाद मांगेंगे। इमदाद नहीं मांग रहे, वो आलाप है कूड़। अरे इसको क्या पता अलाप क्या है, सुर क्या है, राग क्या है और गायकी क्या है। ये तो यो यो पो पो लो यो। अरे ये को गायकी है कि जिसकी ना समझ है, ना सर है, ना पाँव है। बिल्कुल। अरे ये मजाक है। आजकल कौन सा देना का दौर है? आजकल यो 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 का दौर है, समझे इस बात को, अरे समझिए। कौन मत हाथ मत लगा। अरे बेज़ौक, बे उस्तादे, ना अहल, कम अकल। अरे खावर मियाँ, इसको क्या पता गायकी क्या ये है। तो बोलता रहेगा, आप ये बताइए। यो वो पे ही लगा हुआ है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी टीवी में बात करें कि 8 बजे के स्लॉट में हमें अगर कोई गायकी का प्रोग्राम मिल जाए, हाँ तो साहब, हमारी गायकी को दोबारा 4 चांद लग सकते हैं, हमारा दौर वापस आ सकता है। खान साहब आपको कोई अगर बंदा मिलता है ना तो मेरी भी बात कीजिएगा। अरे जरूरतमंद, अरे क्या बात है तुम्हारी। कावर भाई, ये आप मुझे बताएं, ये आप उधर PTV के 8 बजे बैठ के यही करेंगे तो कौन सुनेगा? हमें आने दे, खुदा का वास्ता है, हमें आने दे, हमें यो करने दे, हमें टैलेंट दिखाने दे। आप पुराने हो गए। यार रोकी, जब से तुम्हारा गाना वायरल हुआ है तुम्हें तो बड़ी दावतें आ रही होंगी। यस एब्सोल्युटली। अरे इसका गाना वायरल हुआ है या इसका नवा ब्याह होया था जेड़ा इनू दावतां आ रही ने। खान साहब वो UK, USA, ऑस्ट्रेलिया तक हुआ है। आपने आखिरी फंक्शन कहाँ किया था? अरे हम भी गए हैं, हम करोड़ पक्का गए हैं, ओए। हम राजनपुर गए हैं, हम रावलपिंडी गए हैं। आखिरी फंक्शन का अगर बताऊं तो हमने आखिरी फंक्शन जो है वो पत्तोकी में किया था। टेढ़े बड़े हाथ होना दे ओ वेल करान ते 3 वरी ते घोड़ ने मेरे मुंह ते हाथ मारया। मैं कहा ओए मार भी परे होके वेल करा दे। खान साहब आपको तो वेल अच्छी लगती है, वेले होनी चाहिए। अच्छी लगती है लेकिन एडी नेड़ियों भी अच्छी नहीं लगती कि जरा मुंह ते वज जावे। अरे आप भी अताई हैं खबर साहब, आप भी कूड़ तबीयत रखते हैं। क्यों? आप इससे कुछ सुने तो सही, इस कूड़ मगज से कुछ सुने तो सही। आपने मुझसे तो सुन लिया। बिल्कुल। मैंने अपनी गायकी का नजराना तो पेश किया। अरे जहाँ से ये मशहूर हुआ, इसका वो आइटम सॉन्ग सुने तो यार सही। वो तुम्हारा अपना मशहूर आइटम तो सुनाओ जिससे तुम वायरल हुए हो। श्योर खावर भाई, क्यों नहीं। सेटिंग करो। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। किन्ने किन्ने जाना है बिलो देकर, हंसाते जाना है बिलो देकर। या किन्ने किन्ने जाना है बिलो देकर, हंसाते जाना है। ए, कूड़ मत, तेरी गायकी पे भी लानत, तेरे फैंस पे भी लानत, तेरी गाने की तरबियत पे भी लानत। अरे कौन है ये जिसको पता ही नहीं कि इस कूड़ मगज ने 2 मशहूर गाने जो हैं वो इकट्ठे मिला दिए हैं। और अपनी आइटम लॉन्च कर दी तुमने। तुम तो चोर हो यार।
ये इब्रारुल हक और अताउल्ला ईसा खेलवी का गाने को तुमने मिला दिया। नो, ये मेरा अपना OST है। वैसे खान साहब सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, चोरी की चीजें चल रही हैं, चोरी का आइडिया, चोरी की स्क्रिप्ट, हर चीज चोरी की चल रही तो है। फिर ये गुलकार तो ना हुआ ना, ये तो चोर हुआ। चोर ही है। लोगों के कंटेंट कहते हैं, बिल्कुल। उसको उठा के आगे बेच के तो पैसा कमा, क्या वो पैसा हलाल है? यार रोकी, ये क्या हरकत की है तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है। क्यों खबर भाई, क्या हो गया? अरे देखें, ये इन डिमांड है, पीपल लव इट। आपको पता है इसी की वजह से मेरी मिलियंस में फॉलोइंग है। आपका भाई पूरी हर दुनिया में ये कॉन्सर्ट्स करता ये फॉलोअर्स कौन लोग हैं? किसी भी चीज को फॉलो कर लेते हैं, किसी भी चीज को लाइक कर लेते हैं। अरे इस अताई को गायकी का क्या पता। खबर साहब, यही वजह है कि मेरा दिल जो है वो इस मुल्क से अफसुर्दा हो गया है, गायकी से अफसुर्दा हो गया है। मेरा अब राग नापने को भी दिल नहीं करता, मेरा अब गायकी का भी दिल नहीं करता। ऐसे कूड़ मगज बच्चे जिनको गायकी का नहीं पता, वो लेमोजीन में घूम रहे हैं और हम रक्षों पर धक्के खा रहे हैं। खान साहब, इसीलिए कहते हैं ना कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, आप इस टैलेंट को यूज करें और इस फील्ड में आए। मैं आपको दावे से कहता हूँ ये सारी गुर्बत खत्म हो जाएगी और आप अगर इस फील्ड में आ गए ना, ये बच्चे छुपने के लिए जगह ढूंढेंगे। अरे अरे, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम ये चोरी के गाने गाना शुरू कर दें? नहीं हाँ साहब, ऐसी चोरी बात नहीं है। का कंटेंट कहते हैं उसे, कि वो चलाना शुरू कर दें, अपने आबाओ जदाद का काम छोड़ दें, उनका बना बनाया नाम छोड़ दें। भाई दौर फिटे मुंह आपका। ओहो खान साहब, आप बरहम ना हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप एक स्टेप नीचे आ जाएं। आप तो बादशाह लोग हैं इस काम के, एक स्टेप नीचे आ जाएं और पॉप सिंगिंग में, प्लेबैक सिंगिंग में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्लासिकल मौसीकार हैं, जैसे कि माँ सिवाय बड़े गुलाम अली खान साहब के, मेहदी हसन खान साहब हैं, कुमार सानू हैं, आशा भोसले हैं, लता जी हैं, मैडम नूरजहां हैं, इन लोगों ने अपना नाम क्लासिकल में नहीं सेमी क्लासिकल में बनाया है। आपको भी चाहिए कि अब आप सेमी क्लासिकल की तरफ आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। तुम ये ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने आबाओ-अजदाद का बना बनाया नाम खराब कर दूं, उनकी गुलकारी की उस रीत रवायत को तबाहो बर्बाद कर दूं? हाँ साहब, मैं ये नहीं कह रहा। ना 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 ना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो फिर भूखे ही मरोगे। अब इन लोगों ने ना ऐसे ही रहना है खबर भाई। और मैं आपको बताता हूँ, और मेरा जो ताल्लुक है ना वो भी गाने बजाने वाले घराने से ही है। अच्छा यार रोकी, तुमने तो अपना अटायर ही चेंज कर लिया। आप ये बताएं कि आपने वो गाना सुना है कि मैं मरासी मेरी माँ, मरासी मेरा प्यो, मरासी अपा सारे मरासी। हाँ सुना मैंने। और मेरा ही तो लिखा और गाया हुआ है। तुम भी खान साहब हो? लेते हो और मेरा नाम राजू है। नहीं नहीं है, कूड़ मत, ये खान साहब नहीं हो सकता। ऐसे जैसे बंदे बादचों, कोई अवान निकल पैंदा है, कोई मलक निकल पैंदा है, तो कोई बट निकल पैंदा है। इनू बिल्कुल गायकी दा नहीं पता। ए खान साहब हो ही नहीं सकता। खान साहब मैनू वेखो, ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द अनवर दरबारी, मैं ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ है। वेखो ओही नक, अखा वेखो, अखा नबज चेक कर लो। ओ मैं सदके ओए ओए ओए, मैं सदके जावां ओए ओए, मेरा राजू खां ओए जवान हो गए ओए, माशाल्लाह की हाल बनाए लांतिया मरे दौर फिटे मुंह तेरा। मैं क्या केड़ा कूड़ मत बैठा ओए। वे बड़े अरसे बाद मिले हैं। खान साहब, आप एक दूसरे को जानते हैं? मैं जानता हूँ जी इसे, मेरा शागिर्द है जी, अनवर दरबारी, उसका बेटा है जी ये राजू खां। उस्ताद जी ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ है, तू साडी निशानी है, साडी गायकी की निशानी है। उस्ताद जी, मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट बचा ले, बड़े शौके मुंडे आ गए हैं, बड़ा सारी उन्होंने मौसीकी तबाह कर दिया है। क्लासिकल को छोड़ के पॉप की तरफ आए और उधर अपना लोहा मनवाएं। मैं आपको कहता हूँ कि आप में बड़ा टैलेंट है उस्ताद जी। उस्ताद जी, ए दुनिया पित्तल दी, इसको सोने का बना दो उस्ताद जी, सोने का बना दो। खान साहब, वैसे राजू सही कह रहा है। आप देखें कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी यंग जनरेशन के लिए पीटर गैब्रियल के साथ जाके एल्बम की, बॉलीवुड में गाने गाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मगरबी साजों के साथ काम किया जाए और ताकि ये यंग जनरेशन जो है इस काम को समझे, अपनी मौसीकी को समझे।
आपको भी चाहिए कि अब आप थोड़ा सा क्लासिकल की तरफ से हट के सेमी क्लासिकल की तरफ आएँ, प्लेबैक सिंगिंग की तरफ आएँ। आपसे सुरीला कौन है इस पाकिस्तान में? बिल्कुल जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं भी अब यही सोच रहा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे आज यहाँ एहसास हुआ है कि अपनी गुलकारी के दुश्मन हम खुद आप हैं। अपनी गुलकारी का गला हम खुद घूंट रहे हैं। तू घबराना राजू। उस्ताद जी को बड़ी कुछ चुभने वाली आपने चादर पे। तू घबराना राजू, बर्दाश्त कर या ते परे हो जा। राजू मैं तेनू क्लासिकल मौसीकी तो थोड़ा जिहा हट के ते ओदे मिक्सचर दे नाल ऐसे ऐसे राग दसांगा ते बना के विखावांगा कि दुनिया फिर झूम उठेगी। क्या ਅਸੀਂ कहना? अल्लाह। फिर गायकी ते राज करांगे। ਅਸੀਂ फिर दुनिया नू अपने राग सुनावांगे। तू घबरा ना। भीम राग ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ पेश करांगे ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ पसंद आएगा। नाज़रीन, ये इस मिलाप की आप खूबसूरती देखिए कि एक शागिर्द और उस्ताद का मिलाप हो रहा है। क्या बात है जी। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगले शिकंजबीन में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।